मैं तुमसे पापों का नष्ट करने वाला ऐसी कथा का वर्णन कर रहा हूँ कि किस प्रकार पतिव्रता स्त्री ने मृत्यु के पास में पड़े हुए अपने पति को बंधन मुक्त से कराया था। प्राचीन समय में मध्य देश वर्तमान श्यामकोट जनपद में शाक लवंशी अशोकपति नामक एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री की आराधना करने लगे। वे प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मणों के साथ सावित्री देवी की प्रसन्नता के लिए सफेद सरसों का हवन करते थे। 10 महीना बीत जाने पर चतुर्थी तिथि को सावित्री गायत्री देवी ने राजा को दर्शन दिया। सावित्री ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें मेरी दी हुई सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। राजन चरणों में पड़े हुए राजा से इतना कहकर वह देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गई। नरेश उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। उस समय आने पर उसके सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आह्वान किए जाने पर सावित्री ने उसे मुझे दिया है तथा यह सावित्री के समान रूप वाली हैं, अतः इसका नाम सावित्री होगा। नरश्रेष्ठ, तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का सावित्री नाम रख दिया। समय अनुसार पर सावित्री युवती हुई तब पिता ने उसका सत्यवान के लिए वाग्दान कर दिया। इसी बीच नारद जी ने उस उदित तेजस्वी राजा से कहा कि उस राजकुमारी की आयु 1 ही वर्ष में समाप्त हो राजकुमार की आयु 1 ही वर्ष में समाप्त हो जाएगी। नारद जी की वाणी सुनकर यद्यपि राजा के मन में चिंता तो हुई, पर यह विचार कर कि कन्यादान एक ही बार किया जाता है, उन्होंने अपनी कन्या सावित्री को धूम्रसेन से सुंदर पुत्र सत्यवान को प्रदान कर दिया। सावित्री भी पति को पाकर अपने भवन में नारद की अशुभ वाणी सुनकर दुखित मन से काल व्यतीत करने लगी। वह मन में सास ससुर तथा पतिदेव की बड़ी शुश्रूषा करती थी, किंतु राजा धूम्रसेन अपने राज्य से च्युत हो गए थे तथा पत्नी सहित अंधा होने के कारण वैसी गुणवती राजपुत्री को पुत्रवधु रूप में प्राप्त कर संतुष्ट नहीं थे। आज से 4थे दिन सत्यवान मर जाएगा, ऐसा ब्राह्मणों के मुख से सुनकर धर्मपरायण राजपुत्री सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। 4था दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, पुष्प और फल की टोह में जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब यातना भंग से डरती हुई सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर दुखित मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में गई। नारद के वचन का ध्यान कर चित्त में अतिशय कष्ट पाने पर भी उसने अपने इस महान भय को अपने पति से व्यक्त नहीं किया, किंतु मन बहलाव के लिए वन में छोटे बड़े वृक्षों के बारे में पति से झूठ मूठ पूछताछ कर रही थी। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दलों को दिखलाकर थकी हुई एवं कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देता रहा।